रह लूंगा ससुराल में। आज मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। प्रेम प्लीज कल तुम मेरा हाथ मांगने आ जाना। ठीक है गीता, मैं आ तो जाऊंगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊं और वो लोग मेरा हाथ ही काट दे। कैसे बात कर रहे हो, पागल हो क्या? नहीं भैया, मुझे तो डर लगता है। एक तो तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो, तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, कहीं पकड़ के मारने लगे तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा। कुछ भी बोलते हो। अरे तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात करके रखूंगी पहले से। ठीक है गीता, मैं ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं करना है, आना है पक्का एकदम। ओके ठीक है, आता हूँ। फिलहाल चलते हैं, वरना तुम्हें घर पहुंचने में देर हो जाएगी। मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। साथ में किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। गीता और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते थे और वो यहाँ मॉल में मिलकर अपनी शादी की बात करने आए थे। गीता ऑटो से आई थी और वो मेन एग्जिट से निकल गई, पर प्रेम पार्किंग लॉट में चला गया। तभी वहां एक आदमी से टकरा गया। ओ सॉरी। व्हाट सॉरी? अंधे हो क्या? आके इतनी तेज टकरा गए और सॉरी बोल रहे हो? देख तो आप भी नहीं रहे थे, टकराए तो आप भी है, पर मैं तमीजदार इंसान हूँ इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं बदतमीज हूँ? यह संस्कार है तुम्हारे? ऐसे बड़ों से बात करते हो? मेरे तो संस्कार सही है इसीलिए सॉरी बोला, पर आपको तो वो भी समझ में नहीं आया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतनी जोर से धक्का मारा है तुमने तो सॉरी तो बोलोगे ही। एहसान किस बात का जता रहे हो? इस बात का कि आपने नहीं बोला। यही सिखाया है माँ बाप ने, बड़ों से बहस करना? अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बहस करते हो? देखिए, माँ बाप के बारे में कुछ मत बोलना वरना मैं आपकी उम्र भूल जाऊंगा। धीरे धीरे असली रंग बाहर आ रहा है। क्या करेगा, क्या करेगा? मारेगा मुझे? अरे जाओ अंकल, क्यों दिमाग की हटा रहे हो? नहीं नहीं, बोलना क्या करेगा? प्लीज स्टॉप इट फॉर गॉड सेक। प्रेम ये बोलकर जाने लगता है, पर वो आदमी आता है और प्रेम की कार के पास खड़ा हो जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? हटिए यहाँ से। ये मेरी कार है। प्लीज डोंट डू दिस। हटिए यहाँ से वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। अरे फिर वही कर रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरी कार को अपनी कार कह रहा है। प्रेम कुछ नहीं बोलता और अपनी चाबी का बटन दबाता है, जिससे वो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ये देखकर वो आदमी समझ जाता है कि ये सचमुच उसकी गाड़ी नहीं है। फिर वो सामने खड़ी गाड़ी के पास चला जाता है, जो दिखने में एग्जैक्टली सेम थी। यहाँ पर तो साफ साफ गलती आपकी थी ना, अब तो सॉरी बोल सकते थे। भाड़ में जाओ। शुक्र मनाओ कि मैं अच्छे घर का लड़का हूं, वरना मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या करता आपको। ये बोलकर प्रेम अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है और वो आदमी उस पर चिल्लाता रह जाता है। अब अगले दिन प्रेम अपने पिता संजय के साथ बन ठन कर गीता के घर पहुंचता है। गीता ने पहले ही अपने घर में प्रेम के बारे में बता दिया था, तो सब प्रेम का इंतजार कर रहे थे। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अंकल, आइए मैं सबसे आपका परिचय कराती हूँ। ये है मेरे दादा मिस्टर रामलाल, ये है मेरे पापा मिस्टर हीरालाल, और ये है। एक मिनट, तो वही है ना? क्या हुआ पापा? यह लड़का बहुत बदतमीज है। प्रेम की किस्मत खराब थी क्योंकि गीता के पापा वही आदमी थे जो उसे मॉल की पार्किंग में मिले थे। आप? हाँ, तो तू पहचान गया ना? अब परिचय वरिचय की कोई जरूरत ही नहीं है। यह शादी नहीं हो सकती। क्यों पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस लड़के से ही पूछ ले क्या बात है। अपनी बदतमीजी का किस्सा ये खुद ही सुनाएगा। प्रेम उन सबको पूरी बात बताता है और उनसे माफी मांगता है। वो वक्त हीरालाल की गलती निकालने का नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से तो बात और बिगड़ सकती थी। कल जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी के अभी चला जाए यहाँ से। पापा प्लीज। कह दिया तो कह दिया। चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन मैं इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं सह सकता। चलो यहाँ से। गीता रोती बिलखती रहती है, लेकिन संजय और प्रेम मजबूरन वहां से चले जाते हैं। हीरालाल को किसी पर भी तरस नहीं आता। उन लोगों के चले जाने के बाद भी गीता अपने पापा को मनाने की कोशिश करती है। पापा, मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी सकती। प्लीज आप ऐसा मत करिए। तेरे लिए अपने बाप की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। उसने मेरी बेइज्जती करी थी और तू फिर भी उससे शादी करना चाहती है। पापा, उससे बताया ना कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसे तो पता भी नहीं था कि आप मेरे पापा हो।
उसे ये नहीं पता था कि मैं तेरा पापा हूँ, लेकिन मेरी उम्र तो दिख रही थी। उसने उम्र का लिहाज भी नहीं किया, इसलिए अब मैं भी कोई लिहाज नहीं करूँगा। गीता बहुत गिड़गिड़ाती है, पर हीरालाल उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन गीता प्रेम को फोन लगाती है और उसी मॉल में मिलने बुलाती है। हाँ बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय हाँ बताओ? तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? तुम तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए आराम से। तुम्हारे पापा ने साफ साफ मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। तुम किसी बहाने से मेरे घर में आओ और सारे घर वालों का दिल जीत लो। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई किया जा सकता है। ट्राई नहीं, पक्के तौर पर करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी तो नहीं जी सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। और उसे पता चलता है कि वो लोग एक कुक ढूंढ रहे हैं, तो वो उनके घर कुक बनकर पहुंच जाता है। उसने अपना हुलिया भी बदल लिया था, इसलिए वहां उसे कोई नहीं पहचान पाता। नमस्ते जी, मेरा नाम शिवा है। मैं आपके घर में कुक की नौकरी करने आया हूँ। अच्छा, तो कुछ बातें साफ समझ लो। इस घर में 7 लोग हैं। मेरा नाम चित्रा है। मेरे पति हैं श्री हीरालाल। मेरी एक बेटी है गीता। मेरे ससुर हैं श्री रामलाल। मेरा एक देवर है गगन और उसकी पत्नी सरोज और उनकी एक बेटी है रिंकी। तो दिक्कत यह है कि सबको अलग अलग तरह का खाना पसंद है। तो अगर तुम सबको खुश कर पाओगे तो हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे सबकी पसंद बता दीजिए, मैं फौरन खाना बना दूंगा। प्रेम का टेस्ट लेने के लिए चित्रा उसे 7 तरह के खाने बताती है और वो 7 तरह के खाने बनाकर परोस देता है, जो सबको ही बहुत पसंद आते हैं। वह खाना तो बड़ा स्वाद है। सच में इस बावर्ची के हाथ में तो जादू है। ऐसा खाना तो मैं भी नहीं बना पाती। मेरे ख्याल से तो हमें इस बावर्ची को रख ही लेना चाहिए। हाँ सही कह रही हो, तुम्हारी नौकरी पक्की शिवा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। प्रेम उनके घर में नौकरी करने लगता है और उन लोगों का दिल जीतने की कोशिश भी। क्या बात है आंटी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे ये जो मेरे ससुर जी हैं ना, बीमार रहते हैं लेकिन दवाई खाने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे बस इतनी सी बात, आप फिक्र मत करिए। आज से उनको दवाई खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। प्रेम खाने के साथ रामलाल को जूस देने लगता है, जिसमें वो उन्हें दवाई घोल कर दे देता है। अरे ये जूस अभी तक क्यों रखा हुआ है? फटाफट पी जाइए, चलिए चलिए। वैसे तो मुझे जूस बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तू इतने अच्छे पकवान खिलाता है तो तुझे मना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं ना बहुत जिद्दी हूँ। चित्रा प्रेम का धन्यवाद करती है कि उसने रामलाल को दवा खिला दी। पर आप तो अभी भी इतनी उदास लग रही है, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, घर की बात है, अब तुम्हें क्या बताऊं। पता कर तो देखिए, क्या पता मैं उसका कोई हल बता पाऊँ। दरअसल मैं ना गांव की रहने वाली हूँ और ये सब शहर के हैं, तो बस इसी बात पर मेरा आए दिन मजाक बनाते रहते हैं। अरे बस इतनी सी बात, चलिए आपको मैं शहरी बना देता हूँ। प्रेम चित्रा को शहरी रंग ढंग, बोलने का तरीका और हर चीज सिखाता है। दीदी, आप वेनिला आइसक्रीम खाओगी? अरे मैं भी ना, आपको भला वेनिला कहाँ पता होगा, आप तो मट्ठाई खा लो। आई डोंट लाइक वेनिला, मैं तो बटर स्कॉच लूंगी। चित्रा को ऐसे बोलते देखकर सब दंग रह जाते हैं। वो बताती है कि उसे ये सब शिवा ने सिखाया है। सब लोग शिवा की भी तारीफ करते हैं। 10 कदम चलना भी आफत है मेरे लिए तो। अरे तो आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? अरे मेरे पास टाइम कहाँ है ये सब करने का, और फिर मुझे तो पता भी नहीं है क्या कैसे होता है। आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूं ना। मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा, डाइट प्लान भी बताऊंगा और टाइम टेबल भी बना कर दूंगा कि आप कब कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम ऐसा कर दो तो बहुत दुआएं दूंगा मैं तुम्हें। प्रेम ऐसा ही करता है और कुछ ही समय में गगन एकदम फिट हो जाता है। ये लड़का है कौन? ये मेरे पापा हैं, आपकी बेटी गगन। गगन तो मोटा था। हाँ, लेकिन शिवा भैया ने इनकी सारी चर्बी निकाल दी। गगन के साथ साथ सरोज भी प्रेम का बहुत धन्यवाद करती है कि उसने फिर से गगन को फिट बना दिया। शिवा, मैं देख रही हूँ तुम सबकी मदद कर रहे हो, थोड़ी सी मदद मेरी भी कर दो। हाँ हाँ बताइए, आपको क्या मदद चाहिए?
मैं किटी पार्टी में जाती हूँ तो वहाँ कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। मैं वो नहीं हूँ ना, वो क्या कहते हैं, हाँ याद आया, कूल। बस इतनी सी बात आपको भी कूल बना देते हैं। चलिए। प्रेम उसे कुछ ऐसी चीजें सिखाता है जिससे वो किटी पार्टी में बाकी औरतों के सामने कूल बन सके, और ऐसा ही होता है। वो वापस आती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश हैं। अरे भला खुश क्यों ना हो, आज तो किटी पार्टी में मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। रीना, मीना, जमीला तो सब जल गई। मतलब शिवा की तरकीब काम कर गई? बिल्कुल, मज़ा ही आ गया। थैंक यू सो मच शिवा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन हीरालाल और गगन में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाता है। हाँ तो ठीक है ना, मैं इतना ही गलत हूँ तो मेरे साथ क्यों रह रहा है? अलग हो जा। साफ साफ कहो ना कि आप अलग होना चाहते हो। हरकतें तू कर रहा है अलग होने वाली, और इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। जा, मुझे कोई सफाई नहीं देनी, तुझे जो सही लगता वो कर। अरे जाने दीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? आप भी बस करिए ना। तुम दोनों चुप रहो, आज बंटवारा हो ही जाने दो। रोज रोज की ये चिक चिक खत्म ही हो जाए। हाँ तो आप करो ना। अरे तू करना। सच बात तो यह है कि आप दोनों ही अलग नहीं होना चाहते हो। ये आपका गुस्सा है जो आपसे ये सब करवा रहा है। इस गुस्से और गलत फहमी को छोड़ दीजिए और अपने पिता के बारे में सोचिए। वो दिल के मरीज है। अगर उन्होंने ये मंजर देखा तो उनका क्या होगा? क्या आप उनकी लाश पर यह बंटवारा करना चाहते हैं? प्रेम ने इतनी गहरी बात कह दी थी कि जिसे सुनकर वो दोनों ही चुप रह गए। थोड़ी देर सोचने के बाद हीरालाल ने कहा, शिवा सही कह रहा है, हमें झगड़ा छोड़कर ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। बंटवारा तो मैं भी नहीं चाहता बड़े भैया, वो तो बस गुस्से में बोल गया था। झगड़ा खत्म होने पर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और प्रेम का धन्यवाद करते हैं कि उसने उनका घर टूटने से बचा लिया। बेटा शिवा, तुम हमारे घर में रसोइया नहीं बल्कि एक फरिश्ता बनकर आए हो, क्योंकि जो आज तुमने किया है उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल सही कहा माँ, ये फरिश्ता ही तो है, बस आप लोग पहचान नहीं पाए। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। एक दिन प्रेम देखता है कि गगन अपनी बेटी रिंकी को बहुत बुरी तरह से डांट रहा है। मैं काम पर जा रहा हूं, अगर वापस आकर मैंने फिर से यह बात सुनी तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, समझी? बोल, समझी कि नहीं? जी समझ गई। क्या हुआ रिंकी, सब ठीक है ना? मैं डांस करना चाहती हूँ पर घर पर मेरा कोई भी साथ नहीं देता, खास तौर पर पापा तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं कि मेरे डांस करने से उनकी नाक कट जाएगी। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिससे नाम रोशन हो। अरे तो तुम रो क्यों रही हो? हम लोग तुम्हारे पापा की सोच बदल देंगे। वो कैसे? वो तो डांस के सख्त खिलाफ है। वो ऐसे कि तुम्हें बहुत अच्छा डांस करना पड़ेगा और उनका नाम रोशन करना पड़ेगा। प्रेम बिना किसी को बताए रिंकी का एडमिशन एक डांस एकेडमी में करा देता है। उसकी फीस भी वो खुद देता है। फिर जब वहाँ कंपटीशन होता है तो रिंकी उसमें जीत जाती है और उसे चीफ मिनिस्टर के हाथों पुरस्कृत किया जाता है। अरे मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो बहन जी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। ऐसा क्या कर दिया हमारी बेटी ने? लो, पूरे मोहल्ले को पता है और आपको नहीं पता। टीवी खोलिए, सब पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा है तो अभी खोलते हैं। गगन टीवी खोलता है तो टीवी पर दिखता है कि रिंकी को चीफ मिनिस्टर पुरस्कार दे रहे हैं। मेरी बेटी को मुख्यमंत्री साहब पुरस्कार दे रहे हैं? तूने ऐसा क्या कर दिया बेटी? मैंने डांस की प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैं ये साबित करना चाहती थी कि डांस करने से भी नाम रोशन हो सकता है। देखिए, अब नाराज मत होइएगा, आपकी बेटी ने आपको गलत साबित कर दिया। अब आपको हार मान लेनी चाहिए। अरे बिल्कुल, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है रिंकी। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और मैं खुश हूं इस बात से। ऑल थैंक्स टू शिवा भैया, उन्होंने ही मेरी सारी हेल्प करी। अरे शिवा तो है ही ऐसा बंदा कि सबके दुख दूर कर देता है। सही कहा आपने। आखिर पसंद किसकी है? क्या कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस अपने में बड़बड़ा रही थी। वो लोग बातें कर ही रहे थे तभी रामलाल की चीखने की आवाज आई। बचाओ! अरे पिताजी को क्या हो गया? ओह शिट, लगता है इनको हार्ट अटैक आया है। हे भगवान, हार्ट अटैक! कोई एम्बुलेंस को कॉल लगाओ। मैं लगाता हूँ। प्रेम फटाफट कॉल करता है और फिर रामलाल को देखने लगता है। हटिए आप लोग, इन्हें आराम से लेट जाने दीजिए।
इनके कपड़े हल्के कर दीजिए। हे भगवान। इनकी दवाई लेकर आइए, ऊपर वाले ड्रॉअर में एस्पिरिन होगी, वो लाकर खिलाइए इन्हें, जल्दी कीजिए। वो लोग रामलाल को दवाई खिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेहोश होने लगता है। दादाजी बेहोश हो रहे हैं, कुछ करो प्रेम। अब सीपीआर देना पड़ेगा। प्रेम सीपीआर देना शुरू करता है। तब तक डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंच जाती है। सर हम आ गए, अब फिक्र ना करिए, अब हम देख लेंगे। वो लोग घर में ही पूरा सेटअप लगा देते हैं और रामलाल का इलाज करके उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन अब हीरालाल को कुछ शक होने लगा था। एक बात बताओ, तुम अगर रसोईया हो तो तुम्हें ये सब कैसे आता है? और ये लोग तुम्हें सर सर क्यों कह रहे हैं? और अभी गीता ने भी इसको प्रेम कहा था। गीता, क्या ये वही प्रेम है? नहीं तो। अब और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है गीता। जी हाँ, मैं वही प्रेम हूं। इतना बड़ा धोखा! प्रेम का राज खुलते ही हीरालाल बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है और उसे घर से निकल जाने को कहता है। पापा, वो आप लोगों का दिल जीतने के लिए यहाँ आया था और शायद वो उसमें कामयाब भी रहा। सिर्फ उसकी पहचान पता चलने से आप इतने नाराज क्यों हैं? गीता सही कह रही है जी, प्रेम बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, उसने हमारे घर का बंटवारा होने से भी बचाया, मुझे कूल बनाया और मेरी जान बचाई। बेटा, एक छोटी सी गलती को ऐसे पकड़ कर नहीं बैठते, उसे माफ कर दो और इन दोनों की शादी हो जाने दो। हाँ, शायद आप लोग सही कह रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं उस दिन भी गुस्से में ही था, इसीलिए मैंने उस दिन भी इसकी कोई बात नहीं सुनी थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। अरे नहीं अंकल, मैं तो खुश हूं कि मुझे अपने प्यार को साबित करने का मौका मिला। इनकी वजह से मुझे चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिला था। मैं ऐसी चीज़ों को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब तेरे ये जीजू कहीं नहीं जा रहे हैं। जाएंगे तो हमारी गीता को लेकर। ये सुनकर प्रेम बहुत खुश होता है और हीरालाल के गले लग जाता है। गीता भी उनके गले लग जाती है। इस पल को देखकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार गीता और प्रेम की जीत हो गई थी।